दिमाग में चलने वाला एक अनजान डर, एन अननोन फेयर दैट ऑकर विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज। जब कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के बेचैनी महसूस करता है, या वो व्यक्ति घबराहट महसूस करता है, बेचैनी महसूस करता है, या उससे पूछे कि किस बात का डर है, तो वो कहेगा कि मुझे नहीं पता मुझे किस बात का डर है। उसे डर का पता ही नहीं होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक अनजाना डर चल रहा होता है। इसके ऊपर फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत देकर कहा कि हमारे दिमाग में जो काम कर रही होती है वो तीन बड़ी शक्तियाँ होती है। जिसे पहले को हम इड बोलते हैं, वो एक इंस्टेंट प्लेजर चाहती है, मतलब उसको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, मॉरलिटी क्या है, उसे उस बात से कोई मतलब नहीं होता है, उसे बस इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है उसे। फ्राइड ने जो दूसरा हमारे मन का हिस्सा बताया है या दूसरी शक्ति बताया है, उसे बोलते हैं ईगो। ये हमारे दिमाग का एक लॉजिकल या एक तार्किक दिमाग है, जो एक तर्क के आधार पर जजमेंट देता है या निर्णय देने का काम करता है। और जो तीसरा हिस्सा है उसे उसने कहा है सुपर ईगो, बड़ा अहम। ये हमारे संस्कार, हमारे कल्चर और हमारे नैतिक नियमों को मानने वाला, या हमें नैतिक नियमों के रास्ते पे चलाने वाला एक हमारा मन होता है। अब असली सवाल ये है कि जो बेचैनी हो रही है वो हो क्यों रही है, अजीब सी घबराहट हो क्यों रही है। इसे फ्राइड ने अपनी एंजाइटियों के तीन प्रकारों में से एक प्रकार है, उसे बोला उन्होंने न्यूरोटिक एंजाइटी। अब ये न्यूरोटिक एंजाइटी क्या होती है? एक तो होती है रियलिटिक एंजाइटी, जो वास्तविकता से संबंधित होती है। न्यूरोटिक एंजाइटी वह एंजाइटी है जिसमें जब इड पावरफुल होकर अपनी कोई दमित इच्छा या सप्रेशन डिजायर को बाहर लाना चाहता है, तो ईगो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर ये जो सप्रेस डिजायर है, जिसको मैंने अंधेरे में ढकेला हुआ था, अगर ये बाहर आ गई तो ये इस व्यक्ति से ऐसे काम करवा देगी जो समाज के खिलाफ होंगे, कानून के खिलाफ होंगे, और इसी वजह से इसे सजा भी हो सकती है। तो जब इड पावरफुल होकर बाहर आने लगती है, अनकॉन्शियस को छोड़कर बाहर आने लगती है, तो व्यक्ति का जो इड है, जो व्यक्ति का जो ईगो है, वो घबरा जाता है। और इसी घबराहट की वजह से हमारे मन में एक अजीब सी घबराहट चलती है, जिसे न्यूरोटिक एंजाइटी कहते हैं।